74वां प्रकरण। केंद्र स्थल विराटनगर एवं संस्था की अन्य शाखाएं। 16 सितंबर 1974 यूके से गुरुदेव दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली से जब आप चंडीगढ़ पहुंचे तो वहां ब्रह्मर्षि मिशन के विद्यालय के बच्चों ने भारत का स्वर्णिम गौरव शिक्षा निकेतन लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा, सामूहिक सहगान के द्वारा आपके ध्येय को अभिव्यक्त किया। सायंकाल आपने विराटनगर पिंजौर की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही आपने कौशल्या नदी को पार कर विराटनगर की सीमा को छुआ, जय विराट का उच्च उद्घोष सुनाई देने लगा। तनिक आगे जाते ही आपको जो दृश्य दिखाई देने लगा वह अविश्वसनीय था। लगभग 150 ग्रामीण बच्चे साफ सुथरी सफेद वर्दी में खड़े थे। हाथों में रंग बिरंगे झंडे लेकर ये नन्हे बच्चे जय विराट के घोष से इस प्रशांत वातावरण को अपना स्वर दे रहे थे। इस जंगल नुमा स्थान का कायाकल्प हुआ देख गुरुदेव गदगद हो उठे। आगे समतल स्थान पर 4-5 कुटियां बनी हुई थी। उनके मध्य में निर्मित गुरुदेव की कुटिया के द्वार पर शिष्य मंडली ने चंदन, पुष्प, अक्षत और दीपकों से सुसज्जित थाली के द्वारा आपका अभिनंदन किया। कुछ भी हो, इस पूजा की थाली की प्रतिस्पर्धा में यह तलहटी रूपी अनगढ़ थाली भी कम सुंदर नहीं लग रही थी। नन्हे बच्चों ने वटवृक्ष के नीचे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, उससे विश्व शिक्षा निकेतन के सुंदर भविष्य का परिचय होने लगा। इतने कम समय में इस स्थान को विकसित और व्यवस्थित करने के लिए आपके अंतरंग शिष्यों ने जो परिश्रम किया था वह हतप्रद कर देने वाला था। विदेश जाने से पूर्व जनवरी 1974 में जिस बंजर भूमि पर आप आश्रम का शुभारंभ कर गए थे और विराटनगर नाम देते हुए उस पर विश्व शिक्षा निकेतन विद्यालय प्रारंभ करने का संकेत भी कर गए थे, उसे पूर्ण करने का कार्य अत्यंत दुरूह था। यह घोर जंगल पहले महाराजा पटियाला की शिकारगाह हुआ करती थी। अब भी यह स्थान जंगली जानवरों के कारण अधिक सुरक्षित नहीं था। रात को सियार, जंगली सुअर, बारहसिंघा, हिरण, नीलगाय आदि जानवर भयानक आवाजें निकालते हुए उधम मचाते। बड़े बड़े झाड़ झंकार से युक्त पथरीली बंजर भूमि विषैले सांप, बिच्छू, अजगर आदि जीव जंतुओं का घर बन चुकी थी। न बिजली, न पानी और न ही भोजन की उचित व्यवस्था। नदी के बरसाती पानी को बहुत दूर से लाना पड़ता। इधर कौशल्या नदी और उधर सरस्वती नदी का चौड़ा पथरीला पाट आवश्यक सामग्री लाने ले जाने में भी कठिनाई आती। इस शिष्य मंडली ने आसपास के अत्यंत पिछड़े हुए गांवों से छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ाना प्रारंभ किया। संस्कृति और सभ्यता से अछूते इन बच्चों को जबरदस्ती पढ़ाना, नहलाना, उनके मैले वस्त्र धोना, उलझे बालों में कंघी करना, यहाँ तक कि उनकी जुएं निकालना, बच्चे भूखे हैं तो उन्हें भोजन कराना, उनके माता पिता को शिक्षा और सफाई का मूल्य समझाना, इन छोटे छोटे कार्यों से ही इस स्थान का सैसव निखरने लगा। गुरुदेव का निर्देश था कि यह भूमि साधकों और संतों के लिए साधना स्थली के रूप में तैयार की जानी चाहिए। साधकों की सात्विकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गाय का दूध, अपना गेहूं, चावल, फल और वनस्पतियां उपजाई जानी चाहिए। अतः इसकी भूमि को समतल कर खेती की बिजाई और सिंचाई का कार्य प्रारंभ हो गया। आश्रम में एक गाय सुंदरी और उसकी बच्ची नंदिनी का आगमन भी हो गया था। बाद में इसमें श्यामा और कल्याणी गाय भी सम्मिलित हो गई। इस प्रकार बंजर भूमि पर धीरे धीरे हरित हरियाली छाने लगी। छोटा सा विद्यालय गुरुकुल की झांकी प्रस्तुत करने लगा और रंभाती गाय एवं दूध, मक्खन, घी की सुगंध सभी मिलजुल कर एक ऋषि आश्रम का स्वतः ही परिचय देने लगे। विद्यालय के बच्चों और अध्यापकों को शिक्षा का महत्व बताते हुए गुरुदेव ने कहा, यदि प्राकृत को संस्कृत न किया जाए तो वह स्वतः ही विकृत हो जाता है। जिस प्रकार से दूध को गर्म करके मक्खन निकालकर घी न बना ले तो दूध फट जाता है, दूध का सार भाग और संस्कृत स्वरूप घी है, उसका विकृत स्वरूप फटा हुआ दूध है।
घी वर्षों तक रखा जा सकता है और दूध से भी अनंत गुना अधिक लाभ उठाया जा सकता है, परंतु फटा हुआ दूध किसी काम का नहीं रहता, व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य की स्थिति भी दूध के समान है। मनुष्य किसी निश्चित स्थिति या भूमिका का नाम नहीं। मनुष्य एक ऐसी अवस्था का नाम है जहां से अपना विकास करता हुआ वह देवत्व की ओर जा सकता है, अन्यथा पतित होता हुआ पशुत्व की ओर चला जाता है। मनुष्य को यदि संयम द्वारा तपा करके, सुसंस्कृत करके देवत्व की स्थिति में नहीं पहुंचाया गया तो वह विकृत होकर के फटे दूध के समान दोषी हो जाएगा और पशुत्व में परिवर्तित हो जाएगा। मनुष्य में निहित पशुत्व का निराकरण और देवत्व का विकास ही शिक्षा और संस्कृति का उद्देश्य है। इसके पश्चात गुरुदेव ने इस स्थान को विकसित और व्यवस्थित करने के लिए कार्यकारिणी की आंतरिक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कार्यकारिणी का चयन करने के पश्चात आपने अपने शिष्यों को आवश्यक निर्देश देते हुए जो कुछ कहा उसका सारांश है, मैं सन्यासी के रूप में समाज को स्वामी नहीं बल्कि सेवक देना चाहता हूं। सेवा का कार्य बहुत कठिन होता है। स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर जनहित में जो कार्य किया जाता है वही सेवा कहलाता है। समाज को भगवान का स्वरूप समझते हुए उनके लिए कार्य करो। इसके लिए सुमिरन के साथ साथ सेवा कार्य करना आवश्यक है। इसी विषय पर गुरुदेव ने अरब की एक कथा सुनाते हुए कहा, एक संत थे। वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर बाहर इबादत करने जाते थे। एक दिन वह अपने शिष्य के साथ प्रतिदिन की तरह प्रार्थना करने बाहर गए तो देखा कि कुछ लोग सो रहे थे। शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव देखो ये कितने मूर्ख हैं। इतना पवित्र समय है, इसमें खुदा की इबादत करनी चाहिए और ये नासमझ अभी तक सो रहे हैं। संत ने कानों में उंगली डाल ली और बोले, देखो जब तक तुम इस रास्ते पर नहीं लगे थे तब तक तुम इस दुनिया को मूर्ख नीच नहीं समझते थे। 2 दिन की इबादत से तुम खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा समझने लगे। इबादत से तो अभिमान खत्म होना चाहिए था, परंतु उल्टा तुम्हारा अहम अधिक बढ़ गया है। जब तक इबादत के साथ खुदा के बंदों की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा अहम नहीं गलेगा। गुरुदेव ने यह कथा सुनाने के बाद कहा, जब यह कहानी मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा कि भारत के अधिकतर भक्तों का भी यही हाल है। जितने केवल माला फेरने वाले लोग हैं वे कहते हैं कि दूसरे सभी लोग मूर्ख हैं। कभी मंदिर देखा है? कभी गंगा स्नान किया है? कभी राम नाम की माला जपी है? अरे तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ गया। इस प्रकार की बातें करके वे अपने अभिमान को ही बढ़ाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक भावना के बिना केवल समाज सुधार के कार्यों में जुटे रहते हैं वे सुमिरन करने वालों का पाखंडी, आलसी, बेकार आदि शब्दों से उपहास उड़ाते हैं। आपने अपने शिष्यों को सचेत करते हुए कहा, एक बात याद रखो, जो लोग सुमिरन के अभाव में सेवा करते हैं उनमें कर्तापन का अभिमान पैदा हो जाता है और जो सेवा के अभाव में सुमिरन करते हैं उनमें प्रमाद का जन्म होता है। प्रमाद और अहंकार दोनों जीवन को पतन की दिशा में ले जाने वाले हैं। इसलिए सेवा युक्त सुमिरन ही भजन का सही स्वरूप है। इसी से जीवन का उत्थान और विकास होता है। गुरुदेव ने सुमिरन और सेवा का उदाहरण स्वयं अपने आचरण से दिया। आप आश्रम में कभी पौधों की गुड़ाई निकाई करते, कभी पानी देते तो कभी गौशाला में गौओं को नहलाने लगते। छोटे से छोटा कार्य आप स्वयं अपने हाथों से करने लगते। आपने आश्रम की विशाल भूमि पर आम, कटहल, जामुन, आंवला, अमरूद, नीम आदि पौधे स्वयं अपने हाथों से लगाए। सेवा करते हुए कभी कभी तो बड़ी अद्भुत स्थिति उत्पन्न हो जाती। एक बार जब आप पौधों की गुड़ाई कर रहे थे तभी एक सरकारी अफसर आपके दर्शन के लिए आया। उसने आपको माली समझकर रौबदार आवाज में पूछा, बावरा जी महाराज कहाँ मिलेंगे? उनके दर्शन करने हैं। आप अंदर कुटिया में बैठिए, वह अभी आ जाएंगे। कहकर आप गुड़ाई पूरी करने के बाद ही भीतर गए और वहां बैठे उस सज्जन को कहा, कहिए कैसे आए? वह सज्जन आपकी विनम्रता और सेवा भाव देखकर दंग रह गया। सर्दी हो या गर्मी, बीमार हो या स्वस्थ, आप जीवन भर बिना आलस्य और अभिमान के कर्म योग के संपादन में लगे रहे।
सन 1992 में ही एक ऐसी ही घटना घटित हुई। यद्यपि तब तक आप प्रतिष्ठित संत के रूप में विश्वविख्यात हो चुके थे, परंतु उस समय भी आप में निहित सादगी और सेवा भाव अनुकरणीय था। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन आश्रम विराट नगर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक कमरे में अचानक सीवरेज का पानी बाहर निकलकर कमरे को भरने लगा। जब आपको पता चला तो तुरंत तौलिए से सिर ढककर दौड़कर वहां पहुंच गए। कस्सी से वहां की मिट्टी को हटाकर आपने बरसाती पानी का बहाव दूसरी ओर मोड़ दिया। सेवकों को जब पता चला तो कोई छाता लेकर तो कोई कस्सी लेकर वहां भागा, परंतु तब तक तो काम हो चुका था। सेवा के साथ साथ आप सतत सुमिरन भजन में भी निमग्न रहते। सायंकाल को आप वटवृक्ष की सघन छाया तले बैठ जाते, भक्तों के साथ भगवत चर्चा करते। कभी मेहर सिंह जी ढोलक और हारमोनियम लेकर संकीर्तन करने लगते तो रात्रि का तीसरा पहर भी बीत जाता और कभी आप अपनी कुटिया में घंटों ध्यानस्थ व समाधिस्थ रहते। गुरुदेव की उपस्थिति का समाचार पाते ही दूर दूर से भक्तगण रास्ते की कठिनाइयों को लांघते हुए पैदल ही इस जंगल में उमड़ने लगते। सेवा और सुमिरन के उपदेश को धारण करते हुए गुरुदेव के अंतरंग शिष्य कर्म योग में जुट गए और धीरे धीरे विराट नगर उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ता गया। अंतरंग भक्तों के आग्रह पर सूरजपुर फैक्ट्री के तत्कालीन मैनेजर ने सूरजपुर से नदी पार पीछे जंगलों में से आश्रम तक एक सड़क तैयार करवा दी। एचएमटी के सामने से भी पहाड़ी को काटकर भक्तों ने पगडंडी बना ली। एक अन्य सड़क नंगल सोडियो की तरफ भी बन गई। इससे न केवल आश्रम को यातायात की सुविधा प्राप्त हुई, अपितु आसपास के ग्रामीण लोगों के लिए भी यह वरदान साबित हुई। कुएं की खुदाई करने पर इस पथरीली जमीन पर 108 फुट की गहराई से पानी निकल आया, जिससे गेहूं, चावल, चना, दालें तथा सब्जियां उगाई जाने लगी। निर्माण कार्य भी शीघ्रता से होने लगा। विद्यालय का स्वरूप भी धीरे धीरे विकसित होने लगा और हाई स्कूल के रूप में आसपास के बच्चों को शिक्षित करने का महान उद्देश्य पूरा होता गया। हरियाणा बोर्ड के सिलेबस के साथ अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों में शिक्षा दी जाने लगी। गुरुदेव कहा करते थे, हिंदी भाषा हमारा हाथ है और अंग्रेजी हमारा हथियार। गुरुदेव का यह भी आदेश था, हमारे विद्यालयों में प्राथमिकता इस बात की दी जाएगी कि इसके अधिकतर शिक्षक संस्था के उच्च शिक्षा प्राप्त जीवनदानी सदस्य होंगे। शिक्षा व्यवसाय हेतु नहीं, अपितु सेवा की दृष्टि से दी जाएगी। अतः इस विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त संन्यस्त मार्गीय शिष्य अपनी सेवाएं देने लगे। विद्यालय के साथ साथ लड़कों का छात्रावास भी बनाया गया, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जाने लगे। जिस समय पंजाब में उग्रवाद फैला, उस समय गुरुदेव ने वहां के निराश्रित बच्चों को इस छात्रावास में आश्रय प्रदान किया। बाद में सन 1997 में विराट नगर में रामानंदा ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय और ब्रह्मर्षि कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी प्रारंभ हो गया। यहाँ एक विशाल ब्रह्मर्षि बावरा गो सदन का निर्माण भी हो गया। गौ परिवार भी बढ़ता गया। बाद में लगभग 200 से भी अधिक गाय हो गई। गंगा, यमुना, कावेरी, गौरी, कपिला आदि नामों से गुरुदेव जिसको भी उसके नाम से पुकारते वह दौड़ी चली आती। जितने दिन भी आप आश्रम में होते, गाय आपके हिस्से का अधिक दूध देती और आपके जाते ही उतना दूध कम कर देती। गुरुदेव को यदि सबसे अधिक कुछ प्रिय था तो वह था गौ परिवार तथा गौ दूध। आज भी यह गौशाला विराट नगर की अद्वितीय शोभा है। विराट नगर आश्रम में लगभग 42 फुट ऊंचे भगवान मारुति का श्री विग्रह स्थापित किया गया है और साथ ही मंदिर परिसर का स्वरूप भी बन गया। इसका वर्णन आगामी अध्याय में है। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल जी तथा मंत्री लक्ष्मण सिंह जी ने विराट नगर के विकसित स्वरूप तथा इसके जन कल्याणकारी उद्देश्यों को देखते हुए कौशल्या नदी पर पुल बनवा दिया। इससे इस क्षेत्र का विकास तीव्र गति से होने लगा। विराट नगर की भूमि पर एक गोलाकार भूमिगत ध्यान मंदिर, प्रिंटिंग प्रेस,
संत निवास, गीता भवन, गौतम पटेल आयुर्वेदिक चैरिटेबल अस्पताल आदि इसके उत्तरोत्तर विकास का परिचायक बनते गए। इस सात्विक भूमि पर प्रतिवर्ष योग साधना शिविर आयोजित होते रहे, जिसमें गुरुदेव स्वयं हठ योग व राजयोग का अभ्यास करवाने के साथ साथ अपने अनुभव युक्त उपदेश भी देते रहे। इन उपदेशों को एकत्रित करके सहज समाधि भली, साधना सूत्र, योगांकुर, क्रिया योग, योगपथ, योगा फॉर लाइफ आदि पुस्तकें प्रकाशित की गई, जो योगाभ्यासियों के लिए विशेष रूप से पठनीय है। इस भूमि पर ही प्रतिवर्ष 2 महत्वपूर्ण उत्सव भी भव्य रूप से मनाए जाने लगे, एक गुरुदेव का जन्मोत्सव और दूसरा गुरु पूर्णिमा महोत्सव। जन्मोत्सव के साथ ही संस्था का स्थापना दिवस और भगवान मारुति का प्राण प्रतिष्ठा दिवस इकट्ठा मनाया जाने लगा। इन दोनों अवसरों पर देश विदेश से भक्तगण इकट्ठे होते हैं और यह स्थली पूर्व और पश्चिम का संगम स्थल बनकर दोनों दिशाओं की संस्कृति और सभ्यता को स्वयं में समेटती चली गई। गुरुदेव कहा करते थे, ऋषि परंपरा में संसार दुखों का घर नहीं अपितु परमात्मा का सच्चिदानंदमय स्वरूप है। अतः प्रवृत्ति मार्गी हो या निवृत्ति मार्गी, संसार में निरासक्त रहते हुए प्रभु अर्चना के साथ कर्म योग का संपादन करना चाहिए। इस प्रकार मुख्य केंद्र के रूप में विराट नगर से इस मिशन के कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाए जाने लगे। विराट नगर के अतिरिक्त भारत के बहुत से राज्यों में इसकी स्थायी शाखाएं भी स्थापित होती गई। पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, इन सभी राज्यों में जो स्थायी शाखाएं स्थापित होती गई, उन सब में गुरुदेव के आदेश से गुरुदेव के सन्यासी शिष्यों ने व्यवस्था देते हुए अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ की।